हे क्यूटीज, आप लोगों की खूब सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स की वीडियो लेके आ गई हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स की वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि इस बार मुझे सिर्फ कुछ ही प्रोजेक्ट्स मिले और वो भी सारे चार्ट पेपर्स पे बनाने के लिए। एंड आई थॉट किसी को क्या ही मजा आएगा ऐसे प्रोजेक्ट में, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो क्या पता मेरी इस वीडियो से आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाए। क्या आप लोगों के समर वेकेशन खत्म हो गए? हाँ यार, मेरा भी स्कूल रीओपन हो चुका है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ना स्कूल खुलने से एक दो दिन पहले प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ पहले से वीडियो शेयर नहीं कर पाई। चलो कोई बात नहीं, ये वीडियो आप लोगों के विंटर वेकेशंस में काम आ जाएगी। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है चार्ट पेपर, जो कि 10 रुपए का आता है, और ये प्रोजेक्ट के लिए काफी बड़ा है तो हम लोग इसको कट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैं फालतू के बड़े चार्ट पेपर्स पे प्रोजेक्ट बना करके अपना टाइम नहीं गवा सकती। इसीलिए मैंने पेपर को हाफ में फोल्ड किया और उसको कट कर लेना है। ये पेपर रोल करने की वजह से इस तरह का हो जाता है, तो हम लोग इसको आयरन से सही कर लेंगे। और अब पेंसिल उठा लेनी है क्योंकि हम लोग इस पर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बना रही हूँ कंप्यूटर प्रोजेक्ट क्योंकि वो थोड़ा ईजी है, क्योंकि स्पेसिफिक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले मैंने इस पे कंप्यूटर से रिलेटेड बॉर्डर्स बना लिए और उसके बाद हेडिंग भी ड्रॉ कर दी। मैं लेकर के आ गई हूँ अपनी कंप्यूटर बुक ताकि मुझे पता चले कि कौन सा डायग्राम बनाना है। बाय द वे, आप लोगों को कंप्यूटर सब्जेक्ट कैसा लगता है? मुझे तो भाई कंप्यूटर पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मुझे ये पढ़ना पसंद नहीं है। बताऊं, जब मैं छोटी थी ना, जब मेरे स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ था, तब से मुझे लैपटॉप यूज करना आता है। इनफैक्ट मैंने बचपन में ही पावर पॉइंट सीख लिया था, पर इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मुझे कंप्यूटर पढ़ने में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। एनीवेज, हमारा रफ स्केच कंप्लीट हो चुका है और अब मैं सारी चीजों को आउटलाइन करूंगी। मैंने यहाँ पे नॉर्मल परमानेंट मार्कर का यूज किया है। फटाफट से आउटलाइन को कंप्लीट करने के बाद पेंसिल के जितने भी मार्क्स थे उसको इरेज कर देना है। ये कंप्यूटर का जो मैंने ओ लिखा था वो ए जैसा दिख रहा था और ऐसा लग रहा था मैंने कंप्यूटर लिखा है, और इससे मुझे अपनी एक दोस्त याद आ गई क्योंकि वो कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलती थी। हम लोगों ने उसे बहुत समझाया कि कंप्यूटर क्यों बोलती हो, बट उसको लगता था कि अगर वो कंप्यूटर बोलेगी तो उसका एक्सेंट बड़ा ही अच्छा साउंड करेगा। वेल, अब उसने स्कूल छोड़ दिया एंड आई एम मिसिंग हर, स्पेशली हर कंप्यूटर। एनीवेज, कलरिंग अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मैं पेंसिल कलर की हेल्प से इसमें थोड़े से शेडिंग्स ऐड कर रही हूँ। अब लास्ट पे अपना नाम लिखने के बाद हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट है। दिस इज माई सेकेंड प्रोजेक्ट एंड इट इज ऑफ हिंदी। मैंने डिसाइड किया कि इसको ग्रीन और रेड के कलर कॉम्बिनेशन में बनाऊंगी, इसीलिए सबसे पहले तो मैंने ग्रीन बॉर्डर डाला है और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने रोजेस ड्रॉ किए हैं। रोजेस पे मैंने रेड कलर के मार्कर से आउटलाइन बनाई और जब मैं इसको फिल कर रही थी तो मुझे लगा कि ये रेड कलर है, बट ये निकला ऑरेंज। फिर मैंने सोचा कि अब आधा कर दिया है तो पूरे में ही कर देते हैं। उसके बाद अगेन मैंने उस पर रेड कलर कर दिया, जिसके बाद मुझे लगा कि अब मैंने इसको खराब कर दिया, लेकिन इसमें डिटेलिंग्स ऐड करने के बाद ये रोज प्यारा बन गया था। अब जल्दी से इसके स्टेम्स और लीव्स को भी कलर करके कंप्लीट करेंगे और फिर हेडिंग लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने रूलर की हेल्प से कुछ लाइंस बनाई है ताकि मैं बिल्कुल परफेक्ट लिख सकूँ। ऐसे भी छुट्टियों में तो लिखना भूल गई हूँ मैं, सच बता रही हूँ। जब मेरे वेकेशन स्टार्ट होने वाले थे ना, मैंने ऐसे ऐसे प्लान्स बनाए थे कि बहुत पढ़ाई करूंगी, जितना भी सिलेबस है पहले से ही कंप्लीट करके रख दूंगी, पर होमवर्क कंप्लीट करने के बाद जो मैंने बुक को बंद की है उसके बाद से छुआ तक नहीं है। वैसे ये बात इतनी प्राउडली नहीं बोलनी चाहिए थी। वैसे देखो, लाइन इरेज करते करते मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फाड़ दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे और अपना काम कंटिन्यू करेंगे। ओ, मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गई कि ये प्रोजेक्ट है किसके बारे में। तो हम लोगों ने कबीर दास के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाना है। मेरी हिंदी की हैंड राइटिंग ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा खराब है और मैंने ट्राई किया कि उसको सुधार के लिखूं। कबीर दास के बारे में मैंने कुछ पर्सनैलिटी एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखी है और ये मैंने साइड में लिखा था क्योंकि दूसरी साइड मुझे पिक्चर भी चिपकानी थी। हमें पिक्चर प्रिंट करवा करके चिपकानी थी या फिर ड्रॉ भी कर सकते, लेकिन मैं पोर्ट्रेट्स बनाना अवॉइड करती हूँ और मुझे सही से आता भी नहीं है, इसीलिए मैंने क्रिकेट मशीन से ड्रॉ करवा लिया। अब ये मत सोचना कि मैंने मशीन से ड्रॉ करवाया तो मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गया, क्योंकि ये मशीन सिर्फ आउटलाइन ही ड्रॉ करेगी, तो मुझे इन सारी लाइंस को फिल करना पड़ेगा, तभी एक कंप्लीट लुक आएगा। जब लाइंस फिल हो जाएंगी तो मैं इसको कलर करने की बिल्कुल भी काबिलियत नहीं करूंगी, पर हाँ, जहाँ हम लोगों ने इस पिक्चर को चिपकाना है उधर मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ यूजिंग वाटर कलर्स। पहले तो मैं सिर्फ ग्रीन कलर यूज कर रही थी, फिर मैंने रेड भी ऐड कर दिया ताकि हमारा कलर कॉम्बिनेशन मेंटेन रहे। जब ये हो जाए तब इसको सूखने के लिए रख दो और ये 2 मिनट में ही ड्राई हो जाता है। फाइनली हम लोग इस पिक्चर को पेपर पे चिपका देंगे और ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ और ये बायो का प्रोजेक्ट है। और बायो में हम लोगों को 2 प्रोजेक्ट्स मिले थे और पता है मुझे एक इंग्लिश का भी प्रोजेक्ट मिला था जो कि मैंने नहीं बनाया क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं बना दूंगी, अगर स्कूल खुल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया और मैंने नहीं बनाया। तो बायो का पहला प्रोजेक्ट मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें हम लोगों ने कुछ बायोलॉजिस्ट को फोटो चिपकाने हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। सबसे पहले मैंने ब्राउन मार्कर से एक सिंपल सा बॉर्डर बनाया है। अभी 2 साइड्स पे और भी डिजाइन बनाना है, पर उससे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग के लिए मैंने पेंसिल से लिखा नोबेल प्राइज विनर्स इन बायोलॉजी और फिर उसको एक ब्रश पेन की हेल्प से बोल्ड कर दिया।
जैसा कि मैंने कहा कि अभी 2 साइड हम लोगों ने और भी डिजाइन बनानी है बॉर्डर की, तो बस मैंने डीएनए के साथ साथ फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं। देखो है तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं, पर फिर भी मेरा प्रोजेक्ट अच्छा दिखना चाहिए, इसीलिए मैं टाइम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करूंगी और प्रोजेक्ट कंटिन्यू करूंगी। जरा सोचो, इतनी मेहनत मैं 50 मार्क्स की एग्जाम के लिए नहीं करती हूँ जितनी मेहनत इस 10-15 मार्क्स के प्रोजेक्ट के लिए कर रही हूँ। तो ये जो बॉर्डर्स मैंने बनाए थे उसको मैंने आउटलाइन कर दिया और कलर भी कर दिया, क्योंकि ड्रॉ करने का काम सिर्फ इतना ही था। बीच में जो ये ब्लैंक स्पेस है उस पर हम लोग वाटर कलर बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, पर क्योंकि मेरा ब्राउन वाटर कलर खत्म हो चुका था इसीलिए मैं इसकी जगह एक्रेलिक पेंट का यूज करूंगी। बिल्कुल थोड़े से पानी में एक्रेलिक कलर मिक्स करना है और इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। मोस्टली मैं वाटर कलर बैकग्राउंड ब्रश को डैब डैब करके बनाती थी, पर इस बार मैंने ब्रश से पेंट को सिर्फ स्प्रेड किया है। जब तक ये सूख रहा है इस पे चिपकाने के लिए हम लोग पिक्चर्स रेडी कर लेंगे। तो अगेन मैंने क्रिकेट मशीन का यूज किया है, क्योंकि इस पे हम लोगों ने पिक्चर्स प्रिंट करवा के चिपकाने थे। मैंने सोचा कि ये मशीन तो अपना काम कर रही है तो मैं क्यों खाली बैठी रहूं। तो बायो का जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसके डायग्राम के लिए मैं यहाँ पे रफ स्केचेस बना रही हूँ। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने में मुझे इतना गुस्सा आता है ना, क्योंकि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं इसे बायो की नोटबुक में भी एक बार बना चुकी हूँ, तो फिर मैंने इसे इजिली बना लिया। जो पिक्चर्स मैंने ड्रॉ होने के लिए रखी थी वो ड्रॉ हो चुकी है और ये कुछ इस तरह के लग रहे हैं। वैसे इनमें ब्लैक कलर फिल करना भी बाकी है। फटाफट से मैंने सारी ड्राइंग्स में फिल करना स्टार्ट कर दिया। इसमें कुछ लाइंस इतनी थिन थी कि मुझे लग रहा था फिल करते करते कहीं पूरी फोटो ही खराब ना हो जाए। एनीवेज जब ये कंप्लीट हो गई तो मैंने इसको कट करके साइड में रख दिया। सारे बायोलॉजिस्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ ना कुछ लिखना था, तो बस मैंने यहाँ पे एक पेपर का पीस कट किया और उसमें 1-2 लाइन्स लिख दी। अब जितनी भी पिक्चर्स है और जो लाइन्स हम लोगों ने लिखी उसको 1 बाय 1 चार्ट पेपर पे चिपका देना है और मैंने सबको रैंडमली स्टिक किया है और बस हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट प्रोजेक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों को इसमें डायग्राम बनाने के लिए मिला था। डायग्राम डायरेक्टली चार्ट पेपर पे ड्रॉ करना था, पर मैंने दूसरे पेपर पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। बस उसको हम लोगों ने आउटलाइन करके कलर करना है और कट करके इस पे चिपका देना है। पर सबसे पहले तो ये पेपर बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है, इसीलिए मैं इसके ऊपर पेंट करने वाली हूँ। अरे मतलब हम लोग वही अपना प्यारा सा वाटर कलर बैकग्राउंड बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पिंक और रेड कलर चूज किया है। जब मैं इसको पेंट करी थी इतना ज्यादा प्यारा लग रहा था ना। अब जल्दी से इसको ड्राई कर लेंगे और ये इतना ज्यादा बड़ा पेपर था कि इसको ड्राई होने में बहुत ही टाइम लगा। एनीवेज अब बढ़ते हैं हमारी हेडिंग की तरफ। हेडिंग में मैंने लिखा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एक्चुअली मैंने इसको दूसरे पेपर में लिखा है और इसको भी हम लोगों को कट करके चिपकाना है उस पे। जब मैं इसे चिपका रही थी मुझे लगा कि टेक्स्ट बहुत ही छोटा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी सही, मैं इसको दोबारा नहीं बनाने वाली। याद है थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया था, उस डायग्राम को हम लोग फटाफट से आउटलाइन कर लेंगे। और ये रफ स्केच जो मैंने बनाई थी वो कुछ ज्यादा ही रफ बना दी थी, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया आउटलाइन करने में, बट इट्स डन नाउ एंड आई एम सो एक्साइटेड टू कलर इट। मैंने अल्कोहल मार्कर्स का यूज करके इसको कलर किया है और फिर एंड में पेंसिल कलर से इस पे शेडिंग्स भी डाल दी। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मस्त लग रहा है। ओ मैं खुद से क्यों तारीफ कर रही हूँ अपनी। चलो चलो आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया है उसको कट कर लेना है और जरूरी नहीं बिल्कुल फिनिशिंग से कट करो, आप लोग इसमें एजेस छोड़ सकते हो। सारे डायग्राम्स को कट करने के बाद अब बारी आती है इसे पेपर पे चिपकाने की। फेविकॉल का यूज करके मैंने सारे कटआउट्स को इधर उधर चिपकाया है, क्योंकि अभी इस पे हम लोगों ने लेबलिंग करनी है और इसके फंक्शंस भी लिखने हैं, इसीलिए इन डायग्राम्स के बीच में थोड़ी स्पेस रहनी चाहिए जिससे कि हम लोग इसमें बाकी चीज लिख सकें। अभी तो ये देखने में थोड़ा खाली खाली लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स कट की थी और उस पे मैंने व्हाइट पेन से सारे पार्ट्स के नेम लिखे हैं। इन स्ट्रिप्स को चिपकाने के बाद लाइंस ड्रॉ करके डायग्राम के पार्ट से कनेक्ट करेंगे। बस यही प्रोसेस रिपीट करके मैंने 5 डायग्राम्स को कंप्लीट कर लिया, पर अभी तो मुझे इसके फंक्शंस लिखने बाकी है। देखो अगर मैं छोटे पेपर पे बनाती तो मैं फंक्शंस नहीं लिखती, पर मैंने इतना बड़ा चार्ट पेपर चूज कर ही लिया है और होमवर्क में भी मेंशन है कि फंक्शंस लिखने हैं, इसीलिए कोई बात नहीं, इतनी मेहनत की है तो थोड़ी और ही सही। जितने भी डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए थे उसको लेबल कर लिया, पर ये तो लिखा ही नहीं कि वो डायग्राम है किस चीज का। फिर यहाँ पे मैंने बोल्ड लेटर्स में सबके नेम्स लिखे और उसे आउटलाइन करके कट कर लिया। एंड जो मैंने पेपर्स कट किए थे ना उस पे मैंने फंक्शंस भी लिख दिए। पहले मैंने वो फंक्शन वाला पेपर स्टिक किया और उसके ऊपर नाम चिपका दिया। वैसे इस प्रोजेक्ट का मुझे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डायग्राम ड्रॉ करूंगी, ये वो फलाना ढिमकाना, पर इसका फाइनल लुक काफी क्यूट आया है। लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों को सबसे प्यारा प्रोजेक्ट कौन सा लगा और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।